एक कमरे में मिली 4 लाश, माँ बेटे बेटी की बॉडी बेड पर और एक महिला की फर्श पर पड़ी थी। वहीं पति विदेश में नौकरी करते हैं। 2 बहनों और भाई की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। माँ और बेटी का शव कमरे में बेड पर और एक महिला की बॉडी फर्श पर पड़ी थी। कमरे में 4 फंदे भी मिले जो कटे हुए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे की वीडियोग्राफी भी करवाई। मामला डीडवाना के मोलासर इलाके में शुक्रवार रात 11 बजे का है। डीडवाना डीएसपी धर्मपाल पूनिया ने बताया कि थाना इलाके के गांव नुआ में नाजिया 32 वर्षीय पत्नी साहुद्दीन, शाहजिया बानो 30 वर्षीय पत्नी लियाकत अली और शाहजिया की बेटी कनिष्का बानो 7 वर्षीय और बेटा अबीर 4 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों सगी बहनों का पीर सिक्कर के सिंगरावट गांव में है। इनकी शादी नुआ में 2015 में एक ही परिवार में सगे भाइयों से हुई थी। दोनों बहनों ससुराल में अलग अलग मकान में रह रही थी। इनके पति सलाहुद्दीन और लियाकत अली सऊदी अरब में काम करते हैं। पीर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज करवाया है। इनमें से 6 को राउंड अप कर लिया है। सास की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा है। पुलिस हत्या मानकर मामले की जांच कर रही है। सिक्कर के सिंगरावट निवासी पिता पूर्व सैनिक समदर खान 58 वर्षीय ने मोलासर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद दोनों बेटियों के पति, उनकी मां, ननद व अन्य रिश्तेदार दहेज कम देने के ताने देने लगे। कहते थे कि कार नहीं दिए, समाज में हमारी नाक कटवा दी। 19 जनवरी को बेटियों को फोन किया लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद बेटा अशफाक नुआ गया। वहां से अशफाक ने फोन कर बेटियों और दोनों बच्चों की मौत की सूचना दी। इसके बाद मोलासर पुलिस को सूचना दी गई। रात 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की 44 सेकंड की वीडियोग्राफी में एक छोटे से कमरे में बेड पर 3 शव और एक फर्श पर शव पड़ा नजर आया। सास मंगेश बानो को 50,000 रुपये दिए तब भी वह खुश नहीं हुई। फिर दोनों दामाद विदेश में नौकरी करने चले गए। वहीं से दोनों ने बेटियों को फोन पर 3 तलाक बोला और पीर जाने को कह दिया, लेकिन बेटियां ससुराल में ही रही। इसके बाद वे फोन पर धमकियां देने लगे कि हमारा घर छोड़ दो वरना तुम्हें मरवा देंगे। उनके रिश्तेदार भी बेटियों को तंग करने लगे। उन्होंने बेटियों को घर से निकाल दिया। 10 महीने पहले आर्मी से रिटायर्ड होकर मैंने मोलासर पुलिस की मदद से मैंने राजीनामा कर दोनों बेटियों को ससुराल भेजा। इसके बाद बेटियों को डाक से उनके पतियों ने तलाक के नोटिस भिजवा दिए। सास ने हम पर मामला भी दर्ज करवाया, फिर भी बेटियां ससुराल में ही रही। बेटियों की सास मंगेश बानो, ससुर ताजू खां सरदारपुरा, मामा ससुर अलाउद्दीन खां जाडोद, नंदोई शौकत खां, ननद जमीला आदि बेटियों के पति को उकसाते थे कि ये दहेज की मांग पूरी नहीं करें, इनका जीना हराम कर दो। ससुराल वालों ने बेटियों को घर से निकाला तो 17 जनवरी को सिक्कर के दोद थाने में मामला दर्ज करवा दिया। इस पर दोद थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया। नंदोई शौकत खां व मोमा ससुर अलाउद्दीन खान ने थाने में ही साफ साफ कह दिया कि दोनों लड़कियां अगर अब ससुराल आई तो सही सलामत वापस नहीं लौटेगी। पिता ने बताया कि दोद थाने में समझाइश के बाद बेटे अशफाक 22 वर्षीय ने दोनों बहनों को ससुराल नुआ गांव छोड़ दिया। 18 जनवरी की शाम को बेटियों ने फोन पर बताया कि बेटियों ने कहा कि ससुराल के लोग घर आए हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जेठानी रुखसाना बानो, अफसाना बानो, नसीम बानो कह रही कि इनको जान से मार दो। डीडवाना के बांगड़ हॉस्पिटल में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीर पक्ष और समाज के लोगों ने धरना दिया है। परिजनों ने शव लेने और पोस्टमार्टम की कार्रवाई से इनकार कर दिया है। सिक्कर के सिंगारवट सरपंच प्रतिनिधि विजय स्वामी ने बताया कि मर्डर प्री प्लान्ड है। पुलिस ने नामजद 6 लोगों को पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी बेटियों की सास की गिरफ्तारी नहीं होने तक न पोस्टमार्टम होने देंगे और न ही शव लेंगे।